हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 हम आजकल करवा रहे हैं, जिसमें कि पिछला एक क्लासेस थ्योरम का किए हैं, 6.1 एंड 2 बताए हैं, और एक और क्लासेस किए हैं जिसमें कि हम क्लास 10 के एक्सरसाइज जो 6.2 है उसका 1 एंड 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आज के डेट में हम अभी क्लास 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि इन गिवन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD देन प्रूव दैट AM by AB इक्वल टू AN by AD। BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। सबसे पहले हम डायग्राम दिखाते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम ABCD, इसको ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है। नाम क्या है, LM एंड LN। ये LM है जो कि BC के पैरेलल है, ये LN है जो कि CD के पैरेलल है। मतलब ये और ये लाइन पैरेलल गिवन है, ये और ये लाइन फिर से पैरेलल गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमको प्रूफ करना है AM by AB और AN by AD। तो जब भी रेशियो वगैरह को प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि या तो इसके आगे पढ़ेंगे सिमिलरिटी, उससे भी हो सकता है, या हमको ये जो BPT थ्योरम है उससे भी बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका पहले गिवन लिख देते हैं, तो गिवन में क्या है, इन दिस फिगर LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD। टू प्रूफ करने के लिए क्या बोला जा रहा है, AM by AB, AN by AD। ठीक है, प्रूफ के लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, BPT तो तभी लगता है जब किसी ट्रायंगल में साइड पैरेलल होगा। तो हम एक बार एक ABC ट्रायंगल में BPT थ्योरम लगाएंगे और एक बार हम ADC ट्रायंगल में BPT फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार इन ट्रायंगल ABC लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CD दिया हुआ है, LM पैरेलल टू CD दिया हुआ है। तो क्या होगा, जो अदर टू साइड्स बच रहा है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। दैट मीन्स AM by MB और AL by LC। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, हम इसका नाम दे दिए। अब दूसरा इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, ADC लिखेंगे। इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर एक लाइन पैरेलल है दो साइड आपस में, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। फिर जो ये दोनों साइड बच रहा है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। दैट मीन्स AN by ND और AL by LC। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन हो गया।
हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि AM बाई एम बी इक्वल टू AL बाई एल सी, AM बाई एन डी इक्वल टू AL बाई एल सी। तो यहाँ पर दोनों में AL बाई एल सी कॉमन हो जा रहा है, तो राइट साइड इक्वल हो गया, देन लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 जब भी कंपेयर करते हैं तो या तो जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे, अदर टू टर्म भी 0 इक्वल हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं कि दोनों के लेफ्ट राइट साइड में इक्वल है, देन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। AM बाई एन। इतना करने के बाद भी हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ करना था वो नहीं आया, क्योंकि हमको आया AM बाई एम बी, AN बाई एन डी। यहाँ है हमारे पास AM बाई ए बी, AN बाई ए डी। जनरली जब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे पीपीटी वाले बेस्ड पे, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी नहीं हुआ, जैसे कि ये दिया हुआ है, निकालना है AM बाई होल ए बी, तो इसके लिए छोटा सा और 2-3 स्टेप हम आगे सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। और उसको हम बता रहे हैं, आप लोगों को उसको याद करना होगा जब इस तरह का रहेगा कि AM बाई होल ए बी, AN बाई होल ए डी रहेगा। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल कर देंगे। AN एन डी बाई AN, ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में सेम वर्क किया जा सकता है, सेम रूल्स को लगाया जा सकता है, ठीक है। उल्टा कर दिए दोनों को, उसके बाद दोनों साइड में हम 1 प्लस कर दिए। ये भी कर सकते हैं, ये यूक्लिड ने बताया है कि इक्वल दोनों साइड में ऐड करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड में हम 1 प्लस कर दिए। अब थोड़ा सा एलसीएम लेकर प्लस भी कर देंगे। ये एलसीएम आएगा ए बी इंटू 1 AM है, AM इक्वल इंटू 1 AM कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गए तो ठीक है। इधर में क्या आ जाएगा AM एलसीएम। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वो एलसीएम से पूरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो AN इंटू 1 AN डिवाइड होकर कट के 1 हो जाएगा, 1 इंटू एन डी। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको प्लस करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है। AM प्लस MB, AM और MB को जब प्लस करेंगे तो रिजल्ट AB हो जाएगा। नीचे तो AM है, राइट का भी जो है 2 जोड़ेंगे, उसको प्लस करेंगे तो AN और ND, AN और ND को प्लस करेंगे, रिजल्ट AD आएगा। डायग्राम में ही दिखा दिए कि जोड़ के क्या आ रहा है। अब फिर से हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड को। AN बाई AD, और अब यहाँ पर हमारा जो रिक्वायरमेंट था जिस चीज को प्रूफ करने का, अब हम उसको प्रूफ कर पाए। तो कभी कभी इस तरह का भी देगा, और जनरली हमारा यहीं पर कंबाइन करने से प्रूफ हो जाएगा। नहीं होगा तो एक बार रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऐड करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, AM बाई AB बाई AM आ जाएगा, AD बाई AN आ जाएगा। फिर से हम रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ साइड को, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। फिर से यहाँ पर एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल, और उसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ किया गया है, और उसमें फिर से हमारे पास पैरेलल दिया हुआ है और रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर का डायग्राम इस तरह का है।
ये, ठीक है। नाम क्या है? ABC, इधर है ABC, यहाँ पर क्या है? DFE, DFE, ठीक है। इसमें हमारे पास गिवन में क्या है? इन दिस फिगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस को पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC। DE कहाँ है? ये DE पैरेलल टू AC, और एक लाइंस के बारे में पैरेलल दिया हुआ है, DF पैरेलल टू A। ये वाला DF पैरेलल टू A। इसमें भी हमारे पास साइड्स की रेशियो में जो ये लाइन सब डिवाइड कर रहा है उसको हमको इक्वल दिखाना है, और उसमें BF बाई FE एंड BE बाई EC, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम फिर से यहाँ पर BPT का जो थ्योरम है इस्तेमाल करेंगे और हम रिक्वायर्ड को प्रूफ करेंगे, ठीक। अब इसमें हम दो ट्रायंगल्स लेंगे और BPT अप्लाई करेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? जिस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ABE ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। अब ABE में DF पैरेलल टू AE, ठीक है। अब जब पैरेलल लाइन होगा तो साइड का रेशियो इक्वल भाग में डिवाइड होगा, तो BD बाई DF एंड BF बाई FE, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इसके बाद हम दूसरे ट्रायंगल में फिर से BPT अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ABC क्या है? DE पैरेलल टू AC, जो हमारे पास गिवन में है यहाँ पर, ठीक है। DE पैरेलल टू AC, फिर से यहाँ पर जब लाइन पैरेलल होगा तो अदर टू लाइन जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, दैट मीन्स BD बाई DA, BD बाई DA एंड BE बाई EC। जिस लाइन पर कट हो रहा है वहां से इसका रेशियो लेना होगा, ठीक है। तो ये BE बाई EC हो गया। अब हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने में देखते हैं कि BD बाई DA फिर से दोनों में सेम है, यानी कि ये दोनों राइट वाला इक्वल हो जाएगा। कंपेयरिंग 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड का जो कंटेंट्स है वो भी इक्वल होगा, दैट मीन्स BF बाई FE एंड DE बाई EC जो हमको चाहिए था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। और अब हम इसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR। ये क्या है? PQR। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है और यहाँ ज्वाइन किया गया है, इसका नाम D है, ठीक है, नहीं O है, इसका नाम O है। और यहाँ से एक लाइन इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि ये पैरेलल है और ये हमारा पैरेलल है।
नाम है हमारे पास EDF, और जब इसको ज्वाइन किया जाता है तो बनता है EF, और इस EF को पैरेलल टू QR प्रूफ करना है। अच्छा, पहले हम गिवन लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन दिस फिगर, ठीक है, DE पैरेलल टू OQ, ठीक है, राइट, DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR। टू प्रूफ, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, निकालना क्या है, वो हम दिखा रहे हैं। ये DE पैरेलल टू OQ दिया हुआ है, DF पैरेलल टू OR दिया है, और इससे हमको बताना है कि EF और QR पैरेलल होगा या नहीं होगा, सो दैट है, यानी कि कंफर्म है कि है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, कि टू प्रूफ में भी तुम लिख देंगे हम लोग EF पैरेलल टू QR। तो अभी तक तो हम जो क्वेश्चन बनाए उसके आधार पर क्या था कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन अब यहाँ पर नया समस्या दिख रहा है कि हमको लाइन को पैरेलल दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लाइन को भी पैरेलल दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, किसी न किसी साइड का रेशियो इक्वल दिखाना होगा, और इसके लिए हम BPT का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी हम दो ट्रायंगल में सबसे पहले BPT को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO, ये DE पैरेलल टू OQ, जो लाइन पैरेलल है उसी को लेंगे, और उसके बाद ये साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। देन PE बाई EQ एंड PD बाई DO, एक नंबर ले लिए। दूसरे में हमारे पास क्या लेंगे, फिर PRO या PRO नाम दे दिए, तो इन ट्रायंगल PRO नाम दे दिए। इसमें भी हमारे पास क्या पैरेलल है, DF पैरेलल टू OR है, DF पैरेलल टू OR, ठीक है। अब जब DF पैरेलल टू OR है तो क्या होगा, PF बाई FR बाई FR, PD बाई DO, PD बाई DO। जब भी किसी ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल होगा तो जो पैरेलल लाइन है वो अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, और यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब हम इसके बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ पर PD बाई DO जो राइट साइड में है वो दोनों में सेम है, इक्वल है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड वाला कंटेंट्स है वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। अब ये तो हमेशा मेरा आ रहा था पिछला क्वेश्चन में, लेकिन अब इससे हमको EF पैरेलल टू QR दिखाना है, तो यहाँ पर फिर से हम कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे कि कभी भी किसी भी अब होल ट्रायंगल में ले रहे हैं, बीच का लाइन को छोड़ दिया, तो होल ट्रायंगल में PQR में ले रहे हैं PE बाई EQ, PF बाई FR अगर बराबर है दैट मीन्स EF पैरेलल टू QR, ठीक है। तो हम यूज करके दिखा देते हैं इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। हमने प्रूफ किया PE बाई EQ एंड PF बाई FR। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो इक्वली डिवाइड हो रहा है, देन जो पैरेलल जो लाइन जिसको डिवाइड कर रहा है वो इसके पैरेलल होगा, दैट मीन्स EF पैरेलल टू QR होगा। और रीजन में क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ BPT, इस रूल का इस्तेमाल होगा, और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ करने के लिए है उसको हम प्रूफ कर दिए कि EF पैरेलल टू QR।
तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।